इस बार हराम खोरी खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, उसको मार दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने सुना। अगर वो 3-5 करके जीता तो एदा पर उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो ये बेईमानी से जीता था, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था तो वो बेईमानी जीता था। हालांकि वो पहले ही हार गया था, लेकिन आप लोगों की वजह से, उसकी जीत की वजह से वो अपना दिन टिक गया। लेकिन अब की बार नहीं वो रहेगा। अगर ज़्यादा 3-5 करेगा ना, जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा, ठीक है। अगर नहीं मैं मार सका, अगर कोई काम में फंस गया तो तुम लोग मार देना, या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। भारत की बेटियां अपने आप को शक्ति का रूप समझती हैं। भारत की महिलाएं रात के 2 बजे भी बाहर निकलने से पहले ना एक बार हिचकिचाती नहीं है। आज मुसलमान मर्द तलाक देने से पहले ना मोदी और योगी का चेहरा देख लेता है। आज मुसलमान मर्द रेप करने से पहले ना, अपने पैंट का जिप खोलने से पहले ना, उसको याद आ जाता है कि अरे बाप रे, नया कानून लागू हो चुका है। जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जिसको तुम पेगन कह रहे हो, जिसको तुम बुत परस्त कह रहे हो, आज वो तुम्हें बता रहा है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि तुम्हारे अल कुरान में 306 बार इकरा की बात, पढ़ने की बात कही गई है, शिक्षा की बात की गई है, 800 बार इंसानियत की बात कही गई है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब मुसलमान नहीं पढ़ रहे। धर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए। उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है वही करता है, अरब जाता है वही करता है। मतलब जब तक इसको दूसरे धर्म वाले मिलते रहते हैं मुसलमानों को, वो दूसरे धर्म को काफिर बोल करके, यहूदी बोल करके, ईसाई बोल करके काटता मारता रहता है। और साफ शपथ ले रहे हैं कि जान भी जाएगी तो जाएगी, लेकिन भारत के संविधान को बचाएंगे। तो आज अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन हाथ में तिरंगा झंडा है। जिस दिमाग में मार काट बलात्कार हुआ करता था, आज उस दिमाग में देश का संविधान और देश की सुरक्षा की बात चल रही है। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ इसे 2 हफ्ता डेढ़ पहले ऑलमोस्ट, और बहुत पाकिस्तान में उसकी हाइप बनी बहुत ज्यादा। उसके अंदर 5-6 लोगों की जानें भी गई। अब फिर से प्रोटेस्ट वहां पे होता नजर आ रहा है, और उसकी रीजन ये है कि वहां उस प्रोटेस्ट में जो लोगों को उठाया गया था, जो जेल में भेजा गया था, उन्हें आजादी के लिए या उन्हें रिहा करने के। 2 जोन बड़े सेंसिटिव हैं। अच्छा, एक आजाद कश्मीर, ठीक है, और दूसरा गिलगित बल्चिस्तान। ये और बड़े बलूचिस्तान? सेंसिटिव। बलूचिस्तान तो खैर आपके साथ बिल्कुल सीमेंटेड है ना, वो अंडर कंपल्शन भी आपके साथ रहेगा। ठीक है, ये अंडर कंपल्शन नहीं रह सके। अच्छा, क्योंकि इनको इंटरनेशनल फोर्सेस जो है ना, उनके ये रेडार में मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जो कश्मीर वाला मामला है ना, हाँ। कश्मीर को एज इटसेल्फ जो है ना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एक रुतबा देना चाहिए। इंडिया की तरफ आते हैं तो इन्होंने 2-3 चीजें अपने आगाज में ही बड़ी खूबसूरत की थी। सबसे पहले इन्होंने ज़री इस्लाहात की। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो थी वो जेन्युइन थी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि पावर हाउस जो थे वो टूट गए। दूसरी बात एजुकेशन को उन्होंने इतनी प्रेफरेंस दी। इस वक्त साउथ इंडिया केरला और उनका जो है वेस्ट बंगाल जो है, वो यानी 100% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। और आपको शायद खबर हो कि केरला जो है उसके 70% मर्द हर वक्त बाहर काम कर रहे होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में। फॉरेन 2 लाख तो सिंगापुर में। कश्मीर तो हमारे फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया पाकिस्तान की शारक है। अच्छा, तो हम वैसे क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए हमने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया हुआ है। OIC क्यों नहीं इसके ऊपर आज तक कुछ कर सका? OIC, जिन लोगों ने भी OIC को तगड़ा करने की कोशिश की, भुट्टो साहब का हाल देख लें, और बाकी भी किसी और ने भी की, शाह फैसल साहब का हाल देख लीजिए, यानी ईदी अमीन का हाल देखें, सुकारने का हाल देखें, गद्दाफी का हाल देख लें, तो उनका हशर क्या किया गया, सिंबॉलिक बना दिया गया उनको। ईरान के जो प्रेसिडेंट का ये जो हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये भी एक सिंबॉलिक था? ये भी दुनिया के सामने एक निशान था, या फिर ये एक्सीडेंट है? 100% सिंबॉलिक था। ये लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये ओल्ड हेलीकॉप्टर था, और ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर था, ट्विन इंजन था, और इसमें फ्लोटिंग एबिलिटी थी, ये गिरता नहीं है। अच्छा, इंजन बंद भी हो जाए तो ये नीचे इस तरह आता है जैसे गुब्बारा। अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से, या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता।
ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बड़े सगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं। चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा। ठीक है, तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते। उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे? ठीक है, मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा रहे हैं।